और भाई लोग क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में कोई भी जोक सपाट नहीं होने वाला है। आज का ये वीडियो काफी सीरियस है। इस वीडियो को देखने के बाद आप दिल से रो दोगे क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है। जी हाँ गैस, ये घटना महाराष्ट्र के पुणे का है। यहाँ पे क्या होता है कि एक लड़की अपने फ्रेंड से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पे जाती है, लेकिन रात के 10 बज जाते हैं, उसका फ्रेंड नहीं आ पाता है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि इतना ज़्यादा रात हो गया है, अब मैं क्या करूँ। वो बहुत ही डरी सहमी रहती है। इतने में ही वहाँ पे 30 साल का ऑटो चालक आता है। उनके बाद वो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इतने रात को। तो उसे लगता है कि मुझे मदद की ज़रूरत है, तो मैं अपनी प्रॉब्लम इसे बता दूंगी तो ये मेरा हेल्प कर देगा। तो वो सारी चीज़ें इस ऑटो ड्राइवर को बता देता है। लेकिन इतने में होता क्या कि वो ऑटो ड्राइवर वहाँ से चले जाता है। उसके 10-15 मिनट बाद आता है और फिर वो बोलता है कि जिसका तुम वेट कर रही हो वो बाहर खड़ा है, वो शर्मिंदा है इसलिए तुम्हारे सामने नहीं आ रहा है, वो बाहर खड़ा है, वो तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है, चलो बाहर। तो वो उसे रेलवे स्टेशन से बाहर लेके जाता है। उसके बाद ऑटो ड्राइवर पानी ऑफर करता है और लड़की बहुत थकी रहती है, इसकी वजह से वो पानी पी लेती है। लेकिन उस बेचारी 14 साल की लड़की को क्या पता कि इस पानी में नशीला पदार्थ है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाएगी। पानी पीने के बाद जब उसे नशा आ जाता है, उसके बाद ऑटो वाले उसे ऑटो में बैठा के कहीं दूर जंगल में ले जाते हैं। उसके बाद 30 साल का ऑटो ड्राइवर उस बेचारी 14 साल की लड़की के साथ बहुत ही गलत काम करता है। मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन उसके साथ 2 से 3 घंटे तक नशे की हालत में बहुत ही गलत काम करता है। उसके बाद वो ऑटो ड्राइवर उस बच्ची को उठा के एक लॉज ले जाते हैं, एक होटल रूम में ले जाते हैं जहां 12 से 13 लोग होते हैं। इसके बाद एक के बाद नंबर लगा के उसके साथ गलत करता रहा। वो 12 लोग जो थे लगभग 24 घंटे तक उसके साथ गलत करता रहा। तो उस ग्रुप में से एक लड़के को उस पर रहम आ जाता है। तो वो क्या करता है कि उस लड़की को दादर रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में, वहां पे ले जाके छोड़ देता है उस रेलवे स्टेशन पे, ताकि ये अपने घर चली जाएगी या फिर इसके घर वाले इसे लेकर चले जाएंगे। गैस यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहां पे 2 कर्मचारी होते हैं जो सफाई करते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनकी नज़र इन लड़की पे पड़ती है, अकेली लड़की पे। तो वो भी इसके साथ वही करते हैं जो पहले इसके साथ होता हुआ आया है। तो वो भी लगभग 3-4 घंटे उसके साथ वैसा ही करते हैं। उसके बाद वो 2 कर्मचारी क्या करते हैं कि उस लड़की को एक उत्तर दिशा में जाने वाली ट्रेन में उसको बैठा देते हैं, जिसके बाद ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाता है। और उस लड़की को अपना खुद का होश नहीं था। वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी कि ना वो कुछ बोल रही थी, ना किसी को देखना चाहती थी। वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में थी, इतनी सामी हुई थी, इतनी डरी हुई थी कि वो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकता। बेचारी भूखी प्यासी 48 घंटे के बाद वो चंडीगढ़ पहुंचती है, ट्रेन में ही बैठी रहती है। तो वहाँ पे सारे लोग ट्रेन पे उतर जाते हैं क्योंकि वो लास्ट स्टॉपेज होता है वो चंडीगढ़ का। तो वहाँ पे एक जीआरपीएफ के जवान का नज़र पड़ता है उस लड़की पे और वो समझ जाते हैं कि इस लड़की के साथ कुछ तो गलत हुआ है। तो उसके बाद वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो 14 साल की बच्ची इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी और उसे लड़कों से इतना नफरत होने लगा था कि वो कुछ बोल भी नहीं रही थी और वो और भी ज़्यादा डर रही थी और वो कुछ बता भी नहीं रही थी कि उसके साथ हुआ क्या है। क्योंकि उसे लगता था कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम इसको बताऊंगी तो ये भी मेरे साथ गलत करेगा। इस डर से वो नहीं बताती थी, वो डरी हुई थी, वो सहमी हुई थी। लेकिन ऐसे में मैं चंडीगढ़ पुलिस को यहाँ पे सल्यूट करना चाहूंगा, वो जीआरपीएफ के जवान को मैं यहाँ पे सल्यूट करना चाहूंगा कि उसने कॉल किया लेडीज कांस्टेबल को जो आई। उसके बाद वो उससे बात की, एक माँ की तरह उसके साथ ट्रीट किया गया, उसको दिलासा दिलाया गया। तब जाके वो उसको सारा मामला बताई। जब वो 14 साल की बच्ची अपने साथ घटी हुई घटना को बता रही थी तब वहाँ पे सारे लोग रोने लगे थे। और वो जो 14 साल की बच्ची थी उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा नाजुक था। यहाँ पे उसके फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उसकी माँ एक बगीचे में काम करती है जहाँ पौधों को बनाया जाता है, मतलब छोटे छोटे पौधे को उगाया जाता है, उसके बाद उसे बेचा जाता है। तो वहाँ पे इस बच्ची की माँ काम करती है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी कर दी थी, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ। चंडीगढ़ पुलिस मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद अब जाके इस 14 साल की बच्ची का इलाज हो रहा है पुणे में जो हॉस्पिटल है। लेकिन गैस इसका इलाज बिल्कुल भी नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा है। इसका इलाज करने वाला महिला, इसके साथ जो पूछताछ करती है पुलिस इंस्पेक्टर वो महिला, इसके रूम में जो झाड़ू वूड़ू लगाने के लिए आती है वो महिला, मतलब कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आती है। क्योंकि ये 14 साल की बच्ची इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी है, इतनी ज़्यादा डर चुकी है, इतनी ज़्यादा सहम चुकी है कि कोई भी मर्द अगर आ जाए तो ये चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, डर जाती है। इसी वजह से इसके आसपास सभी महिलाओं को रखा गया और इसका देखभाल के लिए सभी महिला ही है। इसीलिए इसके आसपास सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को अलाउ किया गया। यहाँ पे कोई भी मर्द एंट्री नहीं कर सकता। आप सोच सकते हो गैस कितना दर्दनाक हादसा इसके साथ हुआ है। इसके बाद पुलिस ने बहुत ही तेजी से इन्वेस्टिगेशन किया, जिसके बाद सारे सीसीटीवी को खंगाला गया, जिसमें ऑटो ड्राइवर का ऑटो का जो नंबर प्लेट है वो दिख गया है। इसके मदद से 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसकी जांच आगे चल रही है। इसमें और भी पता किया जा रहा है कि जो होटल में ये वारदात हुआ है कहीं उस होटल वाले की मिली भगत से तो ये नहीं हुआ है। तो इसमें और भी जांच किया जा रहा है।
हो सकता है कि इसमें और भी दोषी पाए जाएं। अगर इस मामले में कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है वो भी दबा दें। जिस तरीके से इन लोगों ने 14 साल की मासूम बच्ची के साथ किया, इन लोगों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। देखो मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनमें से जो भी लेडीज है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो कम से कम आप अपने फैमिली को बता के निकलो कि आप कहाँ पे जा रहे हो। जिस तरीके से इस 15-16 लोगों ने इस मासूम छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा किया है तो ये दरिंदगी की हद पार हो गई है। ये लोग इंसान की शक्ल में हैवान है, इन लोगों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए गाइस। जी हाँ गाइस, अगर आप यहाँ पे अपस्टॉक को इंस्टॉल करते हो और अपने फ्रेंड के साथ रेफर करते हो तो आपको यहाँ पे एक रेफर के 1000 रुपये मिलते हैं। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने नीचे लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आसानी से अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस इस ऐप को 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रखा है और ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऐप है। बेसिकली गैस ये एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन, आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे गोल्ड को सेल परचेस कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स है गैस इसमें, आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करके भी पैसे कमा सकते हो। लेकिन गैस अगर आपको यहाँ पे शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो सिंपली आप इसे रेफर करके भी, अपने फ्रेंड को शेयर करके भी आप यहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। गैस अगर आप यहाँ पे किसी भी एक फ्रेंड को अगर आप रेफर करते हो और वो आपका फ्रेंड आपके रेफरेंस से वो पूरी तरीके से अकाउंट को क्रिएट कर लेगा तो गैस आपको यहाँ पे 1000 रुपये मिल जाएंगे, जो आप अपने बैंक अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर कर पाओगे। और गैस अगर आपके फैमिली में 4-5 लोग हैं तो आप उसके फ़ोन में अगर इस ऐप को इंस्टॉल कर दोगे, आप अपने रेफरेंस से उसमें अकाउंट क्रिएट कर दोगे तो गैस आपको यहाँ पे ऐसे ही 4-5 हज़ार रुपये आसानी से कमाई हो जाएगा। तो सिंपली गैस आप इस ऐप को जितना रेफर करोगे उतना पैसा आप कमा सकते हो। गैस अगर मैं अपना अर्निंग दिखाऊं तो गैस आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने फ्रेंड को शेयर करके इतने पैसे कमाए हैं। और गैस मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका जो रेफरेंस अमाउंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है। अभी 1000 है तो हो सकता है कभी इसका 300 हो जाए, 400 हो जाए, 500 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। गैस इसका जो रेफरेंस अमाउंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है। गैस आप यहाँ पे देख सकते हो कभी मुझे 400 मिले, कभी 300, कभी 500। मैंने कल परसों मैंने इसे जो अपने फ्रेंड के साथ रेफर किया था तो गैस आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1000 रुपये मुझे 2 फ्रेंड के मिले हैं। तो सिंपली गैस आपको यहाँ पे अपस्टॉक अकाउंट क्रिएट करना होगा और अपस्टॉक अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने नीचे लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपस्टॉक अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। गैस अगर आप मेरे लिंक से अपस्टॉक अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे 250 रुपये का बोनस मिलेगा। बाकी गैस अपस्टॉक का अकाउंट खोलना बहुत ही आसान है, सारा कुछ यहाँ पे डिजिटल होता है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आता है तो गैस आपको यहाँ पे अपस्टॉक की तरफ से कॉल आएगा और वो आपको गाइड करेंगे अकाउंट को क्रिएट करने में। तो फटाफट से आप अकाउंट को क्रिएट कर लो क्योंकि गैस इस वक्त अभी 1000 रुपये पर रेफर का मिल रहा है। और अब पुणे की वो खबर आपको दिखाते हैं जिसमें 13 साल की मासूम को पहले अगवा किया गया, उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया। आपको बता दें कि इस पूरी खबर में 14वें आरोपी को शख्स को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। 13 साल की नाबालिग बच्ची को अगवा करके उसे ले जाकर उसके साथ गैंगरेप करने का आरोप है इन लोगों पर। आरोपियों में 9 आपको बता दें ऑटो चालक और पुणे रेलवे स्टेशन के 2 कर्मचारी शामिल हैं। गौर करने वाली बात है, पुणे रेलवे स्टेशन के 2 कर्मचारी भी शामिल हैं इस पूरी घटनाक्रम में, वारदात में। सभी आरोपियों की उम्र जो है वो बताई जा रही कि 22 से 32 साल के बीच है। रेलवे स्टेशन से लड़की को अगवा करते समय आरोपी ने नाबालिग बच्ची से कहा कि उसकी ट्रेन अगले दिन की है, यानी वहां पर बहला फुसलाकर 13 साल की मासूम बच्ची को अगवा किया गया। उसके बाद पूरा जो घटनाक्रम है, हैवानियत है, उसे किया गया। और हमारे सहयोगी सांत्या